आज इनको याद आया है जात पात। उस समय कहाँ थे ये और अभी आपको वोट लेना है तो सारा हिंदू एक हो जाए, कैसे एक हो जाएगा? मंदिर खुदवा रहे तो मस्जिद खुदवा रहे तो वो हालात यहाँ बना देगा। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है कोई समुदाय, मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहा है। ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि धर्म के नाम पर मैंने हमारे साथ देगा। अरे जुड़े हैं कहाँ से, सब जनता जान रही है कि एक मुसलमान व्यक्ति ने आपकी बहन की शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, पैसा घट गया था। आज उसी मुसलमान का विरोध कर रहे हैं आप। देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं है, मांझी जी को बैठाइए ब्राह्मण के साथ में। ढोंगी है, बाबा है तो वही बात करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वॉच और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का साफ तौर पर कहना है कि वह भारत को बांग्लादेशी नहीं बनने देंगे। वहीं भारत का जो स्थिति है उसे बिल्कुल भी बांग्लादेशी का स्थिति नहीं बनने देंगे, जिसको लेकर वह 2025 में वृंदावन से लेकर दिल्ली तक पद यात्रा निकालेंगे और इसमें हिंदुओं को एकजुट करेंगे। बाकी इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से जानते हैं कि जनता पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को कैसे देखती है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि वह भारत को बांग्लादेशी नहीं बनने दी? एक्चुअली बात है ना कि जब कुछ होता नहीं है ना किसी से ना तो कुछ कुछ बोल देता है, फेंक देता है। भारत को बांग्लादेशी नहीं बनने देंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर बांग्लादेशी में हिंदू पे अत्याचार हो रहा है तो धीरेन्द्र शास्त्री जिनको सपोर्ट करते हैं ना, मोदी जी बैठे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं है, देश के गृह मंत्री अखिलेश यादव नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है, रक्षा मंत्री। तो जाके मोदी से और अमित शाह से सवाल करे ना। मोदी अमित शाह से सवाल करे कि बांग्लादेश में ऐसे क्या हो रहा है, आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? भाई पावर में है तो भारत में क्या कुछ हो रहा है? ये भारत में नफरत कौन फैला रहा है? मोदी जी फैला रहे हैं ना। मंदिर मस्जिद जो नीचे से निकाल रहे हैं वो काटी हो रहा है। बांग्लादेशी वाला ना हालात बन रहा है। यहाँ भी मंदिर खुदवा रहे तो मस्जिद खुदवा रहे तो वो हालात यहाँ बना देगा। ये सब बस अपना प्रोपेगेंडा है कि हम कुछ नहीं होने देंगे। लोग तो करवाते यही रहा है सब कुछ। बोलते रहे कि 2025 में वृंदावन से दिल्ली तक पदयात्रा। अरे वो बाबा है तो कुछ भी तो बोलेगा ही ना। थोड़ी IPS पर नौकरी करेगा कि शिक्षा के रोजगार की बात करेगा। ढोंगी है, बाबा है तो वही बात करेगा। राम राम अल्लाह मस्जिद यही सब करेगा। बाबा पर विश्वास करना है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है, उनका कहना है कि वह 2025 में वृंदावन से दिल्ली तक पद यात्रा निकालेंगे और भारत को बांग्लादेशी नहीं बनने देंगे। क्या है ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या है? बताइए, उन्होंने जिस तरीके का बयान। व्यक्ति कौन है, पर ये ना बताइए कौन व्यक्ति है? पंडित है, आप बताइए इनके बारे में। क्या मतलब पंडित है? मतलब किस तरह का पंडित है? 2-3 तरह का पंडित होता है। एक शादी कराने वाला, एक हवन सुनाने वाला, एक हवन करने वाला। एक कौन से पंडित है? आप बताइए ना, आप क्या कहेंगे? आप सभी लोग जानते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को, कौन नहीं जानता है? कुछ उनके बारे में बताइएगा तो भले बता सकते हैं। कुछ ऐसा बयान उन बताइए जो पॉपुलर हुआ हो, कुछ बताइए। एक बाबा पॉपुलर हुए थे। हाँ। मंगल सूत्र और सिंदूर में बात किए थे तो पॉपुलर हुए थे। अच्छा। वैसे कोई मिलते जुलते बाबा है क्या? हाँ, हैं? हाँ। अच्छा वही हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि 2025 में हाँ। ये क्या नाम है, वृंदावन से दिल्ली तक पदयात्रा निकालेंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे और ये भी कह रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि किसी जाति को मिटा देंगे, मिटावा करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी जाति को खत्म कर देना है और इसके साथ ही वो पदयात्रा भी निकालेंगे। अब निकालिए ना भाई, अरे आपका देश है, आप निकालिए। हिंदू की सबसे ज्यादा संख्या इस देश में, निकालिए आप। लेकिन ये भी सोचिए कि आप ही का बयान है कि एक मुसलमान व्यक्ति ने आपकी बहन की शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, पैसा घट गया था। आज उसी मुसलमान का विरोध कर रहे हैं आप, उसी मुसलमान का विरोध कर रहे हैं। अरे वही मुसलमान ने जो आपकी बहन की शादी में पैसा घट गया था, ये हमने नहीं कहा, ये उन्होंने अपने मुंह से कहा है। आज तक पे कहा है, जी न्यूज पे कहा है, स्टार प्लस पे कहा है, हर जगह इन्होंने कहा है। आज जब मुस्लिम जब बहन की शादी में कोऑपरेट कर दे रहा है, आज मुस्लिम विरोधी हो जा रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भेदभाव जो हो रहा है उसको हम लोग खत्म नहीं करेंगे, धर्म जाति को खत्म नहीं करेंगे। मिटाने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी धर्म को खत्म कर देना है। मिटाने का मतलब क्या होता है, हमको जरा बताइए विस्तार से। मिटाने का मतलब क्या होता है? खत्म नहीं होता है मिटाने का मतलब। मिटाने का मतलब क्या होता है भैया, बताइए मिटाने का मतलब क्या होता है? अरे बताइए, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, मतलब जो बोलिएगा हम मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अरे भैया हिंदुओं को एकजुट करेंगे, सभी लोग उसमें जुड़ेंगे। कीजिए ना भाई, कीजिए ना। अरे भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, तेली, बनिया, जो नीचे जाति के दलित समाज को सबको एक कुर्सी बैठाइए ना, एक समान दीजिए ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं? मांझी जी को बैठाइए ब्राह्मण के साथ में,
कहाँ मना कर रहे हैं? यहाँ तो मांझी जी मंदिर जाते तो मंदिर तोड़ा जाता है, यादव समाज का, दलित समाज का लोग जाता है तो मंदिर, अखिलेश यादव गया मंदिर में, मंदिर तोड़ा गया, तो कैसे एक कीजिएगा भैया, कैसे एक कीजिएगा बताइए? अब खाली देखिए भैया, क्या बोल रहे हैं? भाषणबाजी से खाली एक ना हो सकता है। अच्छा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा है वो आप सुने हैं? उनका कहना है कि भारत को बांग्लादेशी नहीं बनने देंगे। देखिए बांग्ला, ये सब राजनीतिक मुद्दा है, कुछ मुद्दा नहीं है। इससे भारत का क्या मतलब है, आप बताइए तो हमको, इससे भारत का क्या संबंध है? तो क्या होना चाहिए, उनको क्या मतलब रखना चाहिए, क्या ये बात तो रखना सिर्फ चाहिए? ये सब बोलने का ढंग है, वोट बैलेंस के लिए ऐसा बोलते हैं, बस सही बात मानिए। हम वो तो विशेष अभी राजनीति में थोड़ी ना है। राजनीतिक में तो एक अचानक थोड़ी कोई आ जाता है राजनीतिक में, पहले तो कुछ जानते हैं ना, गरीब से उठ के खड़ा होता है, और जब बड़ा बन जाता है तो गरीबों को हाथ छोड़ देता है, बड़ों में हाथ थाम लेता है। ये बात मानते हैं कि नहीं बात मानते हैं? हर इंसान के साथ यही होता है। आप भीड़ लेकर चलिए, तुरंत ब्रेक लगा देगा। पद यात्रा तो निकाल ही रहे हैं वृंदावन। वही ना कह रहे हैं, वही करवा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? पद यात्रा आप करके देखिए, कोई जनता और भी ऐसा जो है बोल रहे हैं कि सभी लोग जुड़ेंगे उसमें। अरे जुड़े हैं कहाँ से, सब जनता जान रही है। अच्छा, जनता सब समझ रही सब है। जान रहे, एकदम समझ रही है। हाँ जी, जनता समझ रही है। हाँ अच्छा, आप समझ रहे हैं? हाँ जी, हम भी समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, ये स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र ही रहेगा, किसी का नहीं। ये स्वतंत्र है तो स्वतंत्र ही रहेगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि वह 2025 में वृंदावन से दिल्ली तक पदयात्रा निकालेंगे और भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। देखिए, बिहार में तो सभी लोग पद यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर पद यात्रा चालू किए थे, प्रशांत किशोर के देखा हिस्ती सब लोग पद यात्रा चालू कर रहे हैं। जो इसी, अब देखिए अब क्या होता नहीं होता, बट मतलब क्या सिग्नल दे रहे हैं, जैसे प्रशांत किशोर पहले पदयात्रा शुरू किए और अब राजनीति में आ गए। हाँ, तो वही हम सिंगल मुद्दा है, बस वही मुद्दा है। अच्छा, वही मुद्दा बस पद यात्रा नहीं है, वो एकजुट कर वो एक संगठन बनाना का, एक पार्टी खड़ा करना चाह रहे हैं, बस। और कोई मुद्दा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ना कोई धर्म है ना कोई अधर्म है, बस यही मानिए। धर्म की बातें करते हैं वो धर्म की बात नहीं करते हैं। हाँ। वो लगता है पब्लिक को मैंने क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि धर्म के नाम पर मैंने हमारे साथ देगा। क्या कहना चाह रहे हैं? ढोंगी पंडित है। ढोंगी हम नहीं बता रहे हैं, ढोंगी कैसे कर देंगे? ढोंगी ब्राह्मण को हम इज्जत करते हैं, उनको हम प्रणाम भी करते हैं, सम्मान भी देते हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वो उच्च कुल के हैं, उनके बुद्धि भी उच्च कुल के है। लेकिन बात आप समझिए, जो कह रहे हैं आप कि जो पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो पद यात्रा निकाल नहीं रहे हैं, वो समझिए राजनीतिक एक संगठन बना रहे हैं, और अपने राजनीतिक करियर बना रहे हैं बस। अच्छा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि वह बांग्लादेशी भारत को नहीं बनने देंगे और 2025 में वृंदावन से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा निकालेंगे। क्या कहेंगे? अच्छी बात है, पदयात्रा निकालना चाहिए और सोए हुए हिंदू को जगाना चाहिए। वो पदयात्रा निकालने अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश से हमको ना मतलब है, ना पाकिस्तान से मतलब है, ना हमको कोई और भी कंट्री से मतलब है। हमारे देश में क्या हो रहा है इससे मतलब है। हमारा देश कैसे आगे बढ़े। भारत को बांग्लादेशी नहीं बनने देंगे। क्या बना तो रहे हैं आप? अच्छा, बना रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग तो बना रहे हैं। हाँ। कोई समुदाय मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है, कोई समुदाय मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहा है, यही तो चल रहा है। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है और मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढा जा रहा है, तो आप तो बांग्लादेश तो बना ही रहे हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि भेदभाव को नहीं मिटाएंगे और इसका भेदभाव जो है उसे नहीं मिटाएंगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि जात पात किसी भी धर्म जाति को ठेस पहुंचाना, इसका मतलब ये नहीं है। आज इनको याद आया है जात पात। उस समय कहाँ थे ये, जिस समय पीठ में झाड़ू लटकाया जाता था, स्तन टैक्स लिया जाता था, कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जाता था, साथ में बोलने का अधिकार नहीं था, साथ में बैठ के खाने का अधिकार नहीं था। उस समय कहाँ थे? उस समय तो जात पात था ना। और अभी आपको वोट लेना है तो सारा हिंदू एक हो जाए, कैसे एक हो जाएगा? कैसे एक हो जाएगा? उस समय कहाँ थे जिस समय स्तन टैक्स लिया करते थे आप लोग? बाप दादा को कुर्सी पे नहीं बैठाने दिया जाता था, धक्का मार के दूरा पर से बाहर निकाल, मेरे सामने तुम बैठे हो कुर्सी पे। उस समय कहाँ थे? सिर्फ वोट के लिए है ना ये सब बलगला रहे हैं, वोट के लिए, समझ गए ना, और बाकी कुछ ही नहीं। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News 7 Watch। धन्यवाद।